बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर कैलीग्राफी किस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह से, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मैं ज़रा नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने अपना नाम लिखा है मोबाइल फ़ोन के अंदर ये मोहम्मद शहबाज। तो इस तरह आप कैलीग्राफी स्टाइल के अंदर अपने नाम को या अपने इदारे के नाम को या अपना जो आपका बिज़नेस है उसके नाम को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मोहम्मद है, ये पूरा एक अलग हो सकता है। इसकी वजह जो अराब लगे हुए हैं, आप इन तमाम को वन बाय वन लगा सकते हैं। आप इनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें इस तरह से करके, इस तरह से करके ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल लगा सकते हैं और आप इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह की कैलीग्राफी किस तरह से कर सकते हैं। देखें इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है अना मुख्तलिफुल ख़त। ये एप्लीकेशन है, इसको देख लें। आपने जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने जस्ट प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद ये एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है अना मुख्तलिफुल ख़त। ये इसको अच्छी तरह से देख लें, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, फिर इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इसको ज़रा एक स्टेप बैक ले जाता हूँ। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसका इस तरह का इंटरफेस होगा। तो देखें ये आपके सामने खुल जाएगा। तो अब अगर आपने इसमें देखें जो अपने डिज़ाइन किए होंगे वो आपके सामने आ रहे होंगे। जैसे देखिए मैंने मेरे भाई का नाम लिखा था और इसी तरह मुख्तलिफ नाम जो आपने लिखे हैं ये तमाम के तमाम हम जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर आपने लिखना है तो आपने क्या करना है, सबसे टॉप के ऊपर देखें लेफ़्ट के ऊपर ये है न्यू डिज़ाइन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी साइज़ है उसको डिसाइड करके आपने जस्ट ओके करना है। तो मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ, जो सेटिंग है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड का कलर आप चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं वाइट ही रहने दूँगा और मैं इसको जस्ट ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास ये कैनवस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखना है। तो इसको देख लें, इस एप्लीकेशन के बाद थोड़ा सा इंटरफेस समझ लीजिए, 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद नीचे है टेक्स्ट, जब हमने टेक्स्ट को ऐड करना है तो देखें उसका सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसको क्लिक करके यहाँ पे हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा एक और बात समझ लें कि यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है ये अरबिक कीबोर्ड को ही सपोर्ट करती है। आप इसके अंदर उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। इसके लिए आपके पास सिर्फ अरबिक कीबोर्ड ही होना चाहिए। ऊपर आई बटन के ऊपर मैंने अरबिक कीबोर्ड की वीडियो का लिंक दिया है कि हम जो है हमारे जो गूगल का कीबोर्ड है इसके अंदर हम अरबिक किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से इसको अंदर हम अरबिक को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको टाइप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बराबर में ये तश्कील है कि हम इसके अंदर जो अराब ज़बर ज़ेर पेश नुक्ते वगैरह ये लगाना चाहते हैं, तशदीद ये हम किस तरह से लगा सकते हैं, ये इसके अंदर सब कुछ ये सब दिया हुआ है। हम इसको भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके बाद एडिट है, अगर आपने एक चीज़ डिज़ाइन कर ली उसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कट पेस्ट वगैरह सेलेक्ट ऑल, ये सब ऑप्शन है। फ्लिप का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई है या आप चाहते हैं इसको एक स्टेप पीछे जाएं तो अंडू भी कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स हैं आपके पास, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये स्टाइल, ये डिलीट, ये सब कुछ। अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। देखिए मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा मोहम्मद। मैं अपने कीबोर्ड को अरबी के अंदर कर लूँगा, मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, ये कीबोर्ड की लैंग्वेजेस खुल जाएंगी। मैं अरबी को सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे यहाँ पर लिखना है मोहम्मद। तो मैं अपना लिख लेता हूँ नाम मोहम्मद, ये लिख दिया मैंने मोहम्मद। उसके बाद मैं इसको कर दिया इंसर्ट करूँगा तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। ये मोहम्मद है, मैं इसको यहाँ पे देखें ये वाला साइज़ का ऑप्शन है, इसके ज़रिए हम इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखें ये 2 स्टाइल है, एक ये स्टाइल एक ये स्टाइल। आप इसको ऐसे करते जाएँ तो आपके पास यहाँ पे इसके मुख्तलिफ स्टाइल में करके आपको दिखाएगा कि भाई आपने किस तरह से मोहम्मद को लिखना है। तो मैं फ़िलहाल इसी तरह से रहने देता हूँ। इसी तरह अगर आपने इसको पकड़ना है तो देखें ये ऑप्शन है पकड़ने का, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। ये उस वक्त काम आता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये वाला जो है इसलिए हम इसको राउंड कर सकते हैं इस तरह से करके। तो फ़िलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये 0 हो गया। तो ये हम कर सकते हैं। अब मुझे अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा और टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद देखें ये फ़ॉन्ट है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं जो कि ख़ताती में इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसमें से जो फ़ॉन्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं। जैसे देखें मैंने ये फ़ॉन्ट लिया तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेके चेक कर सकता हूँ। उसी तरह मैं नीचे जाऊँगा, ये दीवान सुलूस है, ये वाला ले लें।
तो ये आप लेके बाद आप इंसर्ट करेंगे तो देखें आपका जो मोहम्मद है वो उस फ़ॉन्ट के अंदर आ जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ, मेरे पास जो है वो ये वाला मुझे सही लगता है, तो मैं इसका साइज़ लेता हूँ, बड़ा कर लूँगा। आप मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स को चेक करेंगे, आपको पता चले कि कौन से फ़ॉन्ट के अंदर किस तरह की लिखाई अच्छी लगती है। अब मुझे अपना दोबारा नाम लिखना है, तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा शहबाज। यहाँ से मैं शीन ले लूँगा। असल में अरबिक कीबोर्ड की मुझे भी इतना अच्छा यूज़ नहीं आता, ढूंढ के अल्फाज लिखने पड़ते हैं। तो ये मैंने लिख दिया शहबाज। अब इसका देखें फ़ॉन्ट मैं कोई भी रख सकता हूँ, दीवान सुलूस है अभी, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जो फ़ॉन्ट आप लिखना चाहें आप वो रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है वो दीवान सुलूस रखूँगा ये वाला, और उसको मैं इंसर्ट कर दूँगा। तो देखें ये मेरे पास शहबाज लिखा हुआ आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा करूँगा ताकि कैनवस के ऊपर फिट आ जाए। मोहम्मद को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इस नाम को पकड़ता हूँ। अब देखिए इसके अंदर मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ कि मुझे इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो मैं इस तरह वाला रखूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप बगैर नुक्तों वाला लफ्ज़ भी रख सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर ये रख दिया और बाद में अगर आपने इसके ऊपर नुक्ते लगाने तो कोई मसला नहीं, आप तश्कील में जाएंगे और यहाँ से आपके पास नुक्ते अवेलेबल है। जैसे देखें मैंने 3 नुक्ते लिए, तो ये नुक्ते ले लूँगा, इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा तो ये मेरे पास नुक्ते भी आ जाएंगे, मैं इस नुक्ते को रख सकता हूँ। तो अगर आपका जो स्टाइल है वो बगैर नुक्ते वाला आपको अच्छा लगता है तो आप उसके अंदर नुक्ते भी ले सकते हैं, अलग से आपके पास नुक्ते अवेलेबल हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ, सॉरी अंडू करता हूँ, इस नुक्तों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और जो उसका सीन का मेरा स्टाइल है इसको मैं ये वाला रखता हूँ जो कि मुझे ये मुनासिब लगता है, अच्छा लगता है। और जो ज़ा है, ज़ा का मैं स्टाइल चेंज करूँगा। तो ज़ा का जो स्टाइल है इसको मैं, ये मुझे ज़ा का स्टाइल अच्छा लगता है तो मैंने इसको जो है इस तरह से रख दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, थोड़ा सा शहबाज को, और ज़ा को मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा। तो इस मोहम्मद को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा लगे। इस तरह पहले आपने अपने नाम की अलाइनमेंट कर लेनी है, उसके बाद इसके ऊपर आपने आराम लगाना है। जैसे फ़र्ज़ करें मोहम्मद को मैंने मीम के ऊपर पेश लगाना है तो मैं तश्कील के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं पेश को ले लूँगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये वाला पेश ज़्यादा अच्छा है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये करता हूँ तो मेरे पास ये पेश आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ऐसे करके, यूँ इसको थोड़ा सा साइज़ और छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने कर, अब मुझे इसके ऊपर ज़बर चाहिए तो मैं तश्कील के ऊपर जाऊँगा दोबारा से और मैं ये ज़बर ले लूँगा, इसको इंसर्ट करूँगा तो देखें ये मेरे पास ज़बर आ गई है। तो इसको मैं ऐसे लगाऊँगा कि आप इसको छोटा चाहें करना, बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। सॉरी, मैं इसको ज़बर को पकड़ता हूँ। अब मैं इसका स्टाइल जो है वो साइज़ बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, तो मैं इसको कम कर देता हूँ ऐसे। मोहम्मद, अब जज़म लगानी है तो हम तश्कील पे जाएंगे, या सॉरी शद लगानी है, तशदीद लगानी है। तो देखिए यहाँ पे शद की भी स्टाइल है आपके पास, मैं ये वाला ले लेता हूँ, या सॉरी ये ले लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं इसको हम लगा सकते हैं, मीम के ऊपर लगा दें या यहाँ लगा दें जहाँ पे आपको मुनासिब लगता है। अच्छा, आप देखें जब आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा होता है तो आपको पकड़ने में मुश्किल होती है। नीचे देखें यहाँ पे ये इस जगह के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। फ़र्ज़ करें अब इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो गई, ये चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, इस तशदीद के ऊपर क्लिक करना है। देखें तशदीद सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसकी नेविगेशन से पकड़ के इसको मैं ऐसे चूज़ कर सकता हूँ, या इसको पकड़ के ऐसे दाएँ बाएँ, सॉरी मैं इनको चेक करूँगा। सिर्फ तशदीद को चेक किया हुआ, देखिए सिर्फ तशदीद को चेक किया। आप किसी और को चेक करेंगे तो वो भी साथ चेक हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ तशदीद को चेक करना है। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ सकता हूँ, फिंगर से आराम से ऐसे मूव कर लूँगा, फिर इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अनचेक हो जाएगा। मोहम्मद हो गया। अब इसको मुझे और शहबाज के ऊपर भी शायद लगाना है, तो मैं शहबाज के ऊपर मुझे ज़बर लगानी है तो मैं ज़बर के ऊपर क्लिक करूँगा, उसको मैं कॉपी कर लूँगा, एडिट करूँगा, कॉपी कर लूँगा। देखें ये मेरे पास कॉपी होके आ गया। सॉरी, एडिट किया, कॉपी किया, और उसके बाद उसको एडिट में जाके पेस्ट करेंगे तो जो आपने कॉपी किया होगा वो आ जाएगा। तो ये शहबाज आ गया। अब इसका आप साइज़ बड़ा करना चाहें तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ यूँ आ गया। इस तरह मुझे और तश्कील लगानी है तो मैं फ़र्ज़ करें मैं ये लगा लेता हूँ ऐसे करके, इसको ओके करता हूँ तो आपने इसको यहाँ लगा दिया। फिर दोबारा तश्कील में गए और आपने देखें ये सीन वाला है तो मैं ये लेके आता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से इसका साइज़ छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके यूँ दोबारा तश्कील में जाएंगे और यहाँ से मैं जो है वो कुछ और अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर
ये हम ले लेते हैं, या उससे पहले हम जो है कुछ और चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये है, इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, इसको हमने जो है यहाँ रख दिया और दोबारा इस तश्कील में जाएंगे और यहाँ से हम जो है इसके अंदर ये ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे ऐसे, उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरह से करके। तो इस तरह से आप इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती जितनी लानी चाहिए आप ला सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की तश्कील यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो जो आपको चाहिए। तो अब जैसे हा है तो मुझे हा के नीचे भी कुछ लगाना है, जैसे इसमें हा मोहम्मद है तो उसकी हा है, तो मैं यहाँ पे ये हा लगा सकता हूँ, ऐसे करके इंसर्ट कर दूँगा और ये हा मेरे पास आ गई है, ये नहीं छोटी सी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ से पकड़ के ऐसे, या जितना आपको रखना चाहिए तो आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, इसको ऐसे नीचे लगा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर और भी जज़म वगैरह भी हैं, आप मज़ीद जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने जज़म लगानी है तो जज़म आपके पास यहाँ होगी, ये है, आप उसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद ये आपके पास आगे इसका साइज़ छोटा कर लेंगे और इसको पकड़ के आप जहाँ रख सकते हैं। देखिए फर्स्ट का मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ करके ना शहबाज, यहाँ पे जज़म आ जाएगी, लेकिन ये बहुत मोटा हो गया, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोई बारीक सा जज़म है वो लेके आ जाते हैं, टॉप से चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फ़िलहाल यही वाला है तो हम इसमें मोटा वाले चलें लगा लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। इसका मैक्सिमम साइज़ जितना छोटा हो सकता है हम वो कर लेंगे यूँ करके, बल्कि देखिए ये छोटा भी हो गया है, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब ज़्यादातर उमूमन आप देखेंगे तो लोगों ने जज़्म को ही एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो जज़्म आ गया हमारे पास। इसी को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर करके रखते जाते हैं, सारी एडजस्टमेंट इस जज़्म की होती है। फिर एडिट में जाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर हमारे पास ये आ गया तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, फिर एडिट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो फिर ये जज़्म आ गया तो इसको हम जो है ये दाल के ऊपर रख देंगे इस तरह से करके। जैसे मैं सिर्फ जज़्म को सिलेक्ट करूँगा तो जज़्म को सिलेक्ट कर लिया, इसमें से मोहम्मद का हटा दिया, अब ये जज़्म हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, सॉरी, तो इसको मैं इस तरह से ऊपर करके रख लूँगा थोड़ा सा। तो इस तरह आप दोबारा एडिट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और आप इसी जज़्म को मुख्तलिफ़ जगहों पर रख सकते हैं। अच्छा देखिए मीम है तो मीम के नीचे मुझे एक और मिल गया था, यहाँ पे नज़र आया था, जैसे मोहम्मद है तो मोहम्मद के नीचे हम मीम का ये लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं खड़ा वाला मीम। तो हम इस खड़े वाले मीम को पकड़ेंगे, यहाँ से देखें ये, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से करके। मैं इसको अनचेक करता हूँ, मीम के ऊपर चेक करता हूँ, तो हम यहाँ से इसको लगा सकते हैं। और मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं इससे। तो इस तरह से आप अपने नाम की कैलीग्राफी को डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे को मकसद था सिर्फ आपको एक आइडिया देना। अब देखिए आपके पास बहुत सारे अल्फाज हो गए, आपने जिस अल्फाज को मूव करना है, आपने इस डैशबोर्ड में से फर्स्ट मुझे हा को मूव करना है, या मुझे पेश को मूव करना है, या मुझे मीम को मूव करना है, मैं मीम को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा मेरे पास बस ये मीम ही सिलेक्ट होगी। अब मुझे ये परेशानी नहीं है कि मैं इसको पॉइंट आउट करके मीम ऐसे सिलेक्ट करूँ, नहीं, मैं इसमें से सिलेक्ट कर लूँगा। फर्स्ट मुझे ये हा चाहिए, ये वाला चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट किया। अब मैं जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ बस ये मेरे पास वही वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, तो अब मैं इसको इजीली फिंगर की मदद से इसको प्लेस कर सकता हूँ। मैं दोबारा इसके ऊपर एक बार और टैप करूँगा तो अनचेक हो जाएगा। अब मैं जहाँ भी मर्जी क्लिक करूँ कुछ चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही। तो आप इस बोर्ड को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका डिज़ाइन पूरा हो जाए, आपको लगे कि यार बिल्कुल ठीक है, आपने एक्यूरेट बना ली है, तो आप देखें इस बटन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से आपने इसको सेव एज़ PDF के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये आपके पास PDF में सेव हो जाएगी। अच्छा ये होगी, जब PDF में सेव हो जाएगी तो आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर में जाएंगे, फोटोशॉप में करके आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको मोबाइल के अंदर करें तो फिर आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ जाता हूँ, सॉरी, इसको मैं अपना जो है इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं अपनी पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाऊँगा और वहाँ जाके इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ और यहाँ मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इमेज के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ से इमेज को एक्सपोर्ट कर देता हूँ और मेरे पास ये खुल जाएगा। और मैं यहाँ से अपना जो ये इमेज है इसको ले आऊँगा और इसको मैं क्रॉप कर लूँगा इस तरह से करके। यूँ क्रॉप करने के बाद इसको मैं ओके कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं इसको ये लाऊंगा, मुझे इसमें से वाइट रंग मिटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा थोड़ा सा आगे, तो ये इरेज कलर है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये मेरे पास यहाँ से कलर मिट गया। अब मैं इसके अंदर कलर भरना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट कलर भरूँगा तो भर सकता हूँ। अब मैं इसके अंदर जो भी कलर भरना चाहूँ ये देखें इस तरह से ये हम भर सकते हैं। आप इसके अंदर ग्रेडियंट भरना चाहते हैं, आप कुछ भी भरना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसको 3D लुक कैसे देना है, इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम इसके अंदर 3D लुक कैसे दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने पहले एक अपने नाम का इस तरह से एक बनाया हुआ है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने इस तरह की पहले कैलीग्राफी डिज़ाइनिंग करें, अपने नाम की, अपने काम की, किसी भी तरह की कैलीग्राफी को अना मुख्तलिफ़ुल ख़त में डिज़ाइन करें। उसके बाद उसको पिक्सल लैब में लेकर आएँ और पिक्सल लैब में लाने के बाद उसकी एडिटिंग आप कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसके अंदर अपनी बहुत पहले एक एडिटिंग की थी। ये देखें, ये मैंने बहुत पहले एक एडिटिंग की थी अपने नाम की। देखिए मैंने ऐसे ही लेके आया था और ये देखिए मैंने इसके अंदर एडिटिंग की थी, 3D एडिटिंग इसके अंदर की थी इस तरह से। तो अब आप इस तरह की 3D एडिटिंग कैसे कर सकते हैं अपने नाम के अंदर, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप जो है इसको डिज़ाइन करना सीखें। तो उम्मीद है आपने इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।